तो आप ये भूलिए मत, आपके पास अगर खाकी वर्दी है तो हमारे पास भी काला कोट है। ये गर्मी शांत करने हमें शासन आता के है। द्वारा अधिवक्ताओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और इसमें सब दुख की बात यह है कि जो जिले के हमारे संरक्षक हैं, जो जनता के भी सेवक हैं, वकीलों के भी सेवक हैं, हम लोगों के बीच के रहने वाले हैं और न्याय दिलाने और कराने में एक कड़ी का काम करते हैं, वो लोग भ्रामक यहाँ खबरें के जो विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, इस मुद्दे पे चुप हैं। और सबसे गंभीर बात तो ये है कि इनके विधायक और मंत्रियों में हमारे यहाँ के वकील भी उसमें शामिल है, जो वकील रहते हुए उसके उपरांत वो विधानसभा का चुनाव लड़े और वो विधायक हुए, चाहे वो दक्षिणी के विधायक हों, चाहे वो दक्षिणी के उत्तरी के विधायक हों। ये दोनों विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। ये लोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ये केवल चुनाव के दौरान कचहरी में घूमते हैं अधिवक्ताओं के बीच में और ये कहते हैं कि हम भी आपकी तरह अधिवक्ता हैं, हमें वोट करिए। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी तो ये हमेशा नदारत रहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लन न्यूज़। मैं हूं आशुतोष। हम बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी इन दिनों चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वकील वर्सेस पुलिस, और आइए ये लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है और नए नए वीडियो सोशल मीडिया पर आते जा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए ऐसे वकील यहाँ पे हैं जो नित्य प्रैक्टिस करते हैं और इनसे हम पूछते हैं कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्लाइंटों को किस तरह की दिक्कत हो रही है और इस बवाल का मूल कारण क्या है। विकास जी, क्या वजह है कि इस तरह के विवाद लगातार बढ़ रहा है, शांत नहीं हो रहा है? सर्वप्रथम आशुतोष जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इतने प्रमुख बिंदु पे आप हमसे बाइट लेने के लिए इच्छुक हुए। जिस तरीके से विगत दिनों रथ यात्रा चौराहे पर शिव प्रताप सिंह जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया, उनका वीडियो वायरल किया गया, उसके विरोध में स्थिति यह उत्पन्न हुई कि वकील आक्रोशित थे। वकील का कहना ये था कि अगर आपसे उनका कोई मतभेद है, कोई वाद विवाद हुआ है तो कानूनी दृष्टि से इसका विरोध किया जाए, ना कि हाथ पैर चला के असलहों के साथ उनके ऊपर प्रहार करके उनको मरणासन की स्थिति में पहुंचा दिया जाए। अभी कल की घटना ये है कि महिला एक अधिकारी हैं, महिला अधिकारी का बयान ये आता है कि गाली गलौज देना, वकीलों को बाहर भगाना, ढकेलना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना। मैं उस महिला अधिकारी को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके की टिप्पणी और असंसदीय शब्दों का प्रयोग आप वकीलों के लिए कर रही हैं, तो आप ये भूलिए मत, आपके पास अगर खाकी वर्दी है तो हमारे पास भी काला कोट है। ये गर्मी शांत करने हमें आता है। हम चीज़ों को संवैधानिक ढंग से लड़ने के लिए तैयार हैं और आप सभी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अगर विवाद हुआ तो ये कैसा होगा कि लगातार पुलिस का आरोप है कि बुरी तरीके से पीटा गया एक दरोगा को, और आप लोग हमारे पास वीडियो है, हमारे पास फुटेज है, जिस तरीके से वकीलों द्वारा पुलिस द्वारा वकीलों को पीटा जा रहा है, वकीलों को गालियां दी जा रही हैं, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। यहाँ एक महिला अधिकारी हैं, उनका कहना है कि गर्मी शांत कर दूंगा। अरे गजब हाल है, आप गर्मी शांत करने आई हैं। ये किस तरीके की टिप्पणी आप नौजवानों के साथ, वकीलों के साथ कर रही हैं? ये सरासर गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। मैं जिला प्रशासन के उच्चतम अधिकारियों के साथ यह बात साझा करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द बैठ करके बाहर के लोगों के साथ और अपने अधिकारियों के साथ मिलकर इसका एक रास्ता निकलवाइए, अन्यथा इसका जो परिणाम है वो गलत। अपनी वेदना लेकर के, लेकिन इनके भय के कारण वो अपनी समस्याओं का निवारण नहीं पा रहे हैं, तो इसकी इस बात की भी मैं निंदा करता हूं। जी। सुनील जी हमारे साथ। सुनील जी, आपको क्या लगता है विवाद कैसे थमेगा? आप एक युवा अधिवक्ता कैसे थमेगा? देखिए, विवाद शुरू क्यों हुआ, पहले उसके मूल कारण में जाइए। आज अधिवक्ता सड़कों पे है या ये कहा जा रहा है कि अधिवक्ताओं ने मिलकर जो है पुलिस को मारी है, ऐसी तो कोई घटना हुई नहीं। क्योंकि अगर जो बताया जा रहा है कि 10 नामजद और लगभग 60-70 अज्ञात, आप ये सोचिए कि अगर 60-70 अज्ञात लोगों की भीड़ किसी एक व्यक्ति को मारेगी तो वो व्यक्ति जो है अगले दिन ट्रामा सेंटर से सुरक्षित नहीं निकल पाएगा, उसके ऊपर एक भी चोट न आए, उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए। ये केवल
केवल ह्यूमर फैलाया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा, अधिवक्ताओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और इसमें सब दुख की बात यह है कि जो जिले के हमारे संरक्षक हैं, जो जनता के भी सेवक हैं, वकीलों के भी सेवक हैं, हम लोगों के बीच के रहने वाले हैं और न्याय दिलाने और कराने में एक कड़ी का काम करते हैं, वो लोग भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि अगला आदमी मरणासन हो गया, मृत्यु शैया पे चला गया। इस तरह की भ्रामक खबरें फैला के आखिर वो क्या दर्शाना चाहते हैं। और अधिवक्ता को बुरी तरह से पीटे जाने के बावजूद उसकी न कहीं गुहार सुनी जा रही है, न बात सुनी जा रही है। यहाँ तक कि अगर अधिवक्ता चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए किसी तरह के बातों को ले आ रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, और तो उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ के उच्च अधिकारियों से मिलकर कहकर और उसको जो है भड़काने का काम किया जा रहा है। कल की एक घटना देखिए, किसी मतलब अधिवक्ता अपने क्लाइंट के लिए जो है जा रहा है सीपी साहब से मिलने। अब वहाँ की एक महिला अधिकारी जो है उनको अपने लोगों से घेरवा के गर्मी शांत करोगे, इस तरह तक वो शब्दों का प्रयोग एक महिला को नहीं करना चाहिए, एक ऐसे अधिकारी को नहीं करना चाहिए कि जो कि जनता और अधिवक्ताओं के इस गंभीर मुद्दे पर समन्वय स्थापित करने के लिए उनको कार्यभार दिया गया है। आपको क्या लगता है कैसे ये मामला शांत इसके लिए देखिए दोनों सुचारू रूप से कब तक चलेगी? इसके लिए दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। हम लोगों ने तो पहल पहले दिन से ही शुरू कर दिया है। अब पुलिस वालों के जो उच्चाधिकारी हैं वही पीछे हट रहे हैं, वही अपने नीचे के तबके को समझा नहीं पा रहे हैं, बुझा नहीं पा रहे हैं। दोनों तरफ से जो है इसको जो है सुचारू ढंग से करना चाहिए। और ये मामला हम लोग की तरफ से शांत है, कभी उग्र हुआ नहीं है। पुलिस वाले ही इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों बार में विवाद है, अधिवक्ताओं में विवाद है, क्या ऐसी कोई बात? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अपने अध्यक्ष महामंत्री जी के साथ हैं, हम लोग संगठित हैं, एक साथ हैं। उन्होंने जो निर्णय हम लोग के लिए लिया है, हम लोग उनके साथ निर्णय के साथ हैं, हम लोग कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे के साथ हैं। हाँ, लेकिन पुलिस अधिकारियों को भी ये करना पड़ेगा कि उनके नीचे तबके से लेके उनके अधिकारी वर्ग भी उनके साथ हों, जैसे हम लोग अपने बार के साथ हैं। और जो क्लाइंट आ रहे हैं उन्हें, जो आम जनता, उन्हें किस तरह की दिक्कत हो रही है इस तरह के विवाद में? अब वही तो कहना है कि क्लाइंट जो आ रहे हैं, अब बताइए कोर्ट मोहरी नहीं आ रहे हैं, सिपाही नहीं आ रहे हैं, किसी तरह की न्यायिक प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पा रही है। हम लोग जा रहे हैं केवल डेट लेके चले आ रहे हैं। इधर वादी मतलब जनता भी परेशान है इनके जो है तानाशाही रवैये से। और इस पे सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आप जनता के सेवक हैं, न कि तानाशाह हैं। आपको समन्वय बनाना पड़ेगा। अच्छा, हम बात करें तो बनारस से ही बात करें, अध्यक्ष भी रहे हैं, इस समय विधायक हैं दोनों लोग, एक लोग तो मंत्री भी हैं, एक MLC भी हैं, तो ये क्यों चुप हैं? देखिए एक चीज़ जान लीजिए, सब कोई केवल अपना जो है सरकार चलाने की दिशा में कार्य कर रहा है, कोई अधिवक्ताओं के साथ खड़ा होने की बात नहीं कर रहा है। ये लोग बस आते हैं जब चुनाव आ जाता है, इस तरह के लोग केवल आएंगे, हाँ, हमसे सहानुभूति लेने, वोट लेने, मदद लेने, हम लोग के साथ लड़ने के लिए। इस बार उनका विरोध होगा वोट के साथ भी, और हम लोग खुले तौर पर उनको जो है बाहर से कहेंगे कि उनको बहिष्कार करेंगे, उनके वोटों को जो है न देने का कार्य अधिवक्ता समाज करेगा। उनको न इस बार जिताने की कोशिश नहीं की जाएगी। जी, PM मोदी का संसदीय क्षेत्र है और हर इन केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, ऑलरेडी यहाँ पे 3-4 राज्य मंत्री वो यहाँ पे है। अभी तक किसी का बयान नहीं आया, कोई हस्तक्षेप नहीं आया। कुछ लोग तो अधिवक्ता हैं और बार के सदस्य हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसा क्यों? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ के जो विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, इस मुद्दे पे चुप हैं। और सबसे गंभीर बात तो ये है कि इनके विधायक और मंत्रियों में हमारे यहाँ के वकील भी उसमें शामिल है, जो वकील रहते हुए उसके उपरांत वो विधानसभा का चुनाव लड़े और वो विधायक हुए, चाहे वो दक्षिणी के विधायक हों, चाहे वो दक्षिणी के उत्तरी के विधायक हों। ये दोनों विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। ये लोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ये केवल चुनाव के दौरान कचहरी में घूमते हैं अधिवक्ताओं के बीच में और ये कहते हैं कि हम भी आपकी तरह अधिवक्ता हैं, हमें वोट करिए। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी तो ये हमेशा नदारत रहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ वकीलों ने बात किया, ये युवा हैं और इन्होंने अपनी साफ बात में उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना होगा, तभी ये पुलिस और वकीलों का विवाद शांत होगा। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, द लल्लन पेज।